सामंतवादी विचारधारा की हुई पराजय। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर कृषि कानूनों की वापसी तथा किसानों से जुड़े एमएसपी सहित अन्य तमाम मुद्दों पर गतिरोध समाप्त होने पर खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मीडिया को जारी एक प्रेस बयान में कहा कि 1 वर्ष से ज्यादा लंबे समय तक चला यह किसान आंदोलन देश के किसानों के बेमिसाल संघर्ष और इच्छा शक्ति का उदाहरण होने के साथ साथ 1947 से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी तथा अंग्रेजों की हुकूमत के विरुद्ध किए आज़ादी के आंदोलन जैसा ही था, क्योंकि दोनों आंदोलनों में आंदोलनकारी के साथ जमकर अत्याचार किए गए एवं तानाशाही पूर्वक आंदोलन को कुचलने और दबाने का कार्य हुआ, परंतु किसानों ने सरकार की तानाशाही और तमाम तरह के षड्यंत्रों का सामना करते हुए सकारात्मक संघर्ष जारी रखा तथा गांधीवादी मार्ग अपनाकर सरकार को घुटने टेकने के लिए बाध्य किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेताओं और इसमें शामिल किसानों को बधाई देते हुए कहा कि उनके इस आंदोलन से जुड़ी मांगों के प्रति कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरंभ से ही किसानों के संघर्ष में शामिल थे। उन्होंने संसद के अंदर तथा सड़क पर उतरकर किसानों के इस आंदोलन को ताकत देने का कार्य किया और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि कानूनों को जबरदस्ती थोपने के मंसूबों के फेल होने से लोकतंत्र की जीत तथा तानाशाही और सामंतवादी विचारधारा की पराजय हुई है। देखिए प्रदेश इंचार्ज रतन चंद की ये रिपोर्ट। लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा लंबे चले किसान आंदोलन के बाद भारत सरकार को काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा और 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक चले इस लंबे संघर्ष को, आंदोलन को जिस तरह से देश के किसानों ने अंजाम दिया, तमाम तरह की तानाशाही पूर्वक कोशिशें, षड्यंत्र और यहाँ तक कि गाड़ियों के नीचे किसानों को कुचलने के घटनाक्रमों के बावजूद, कड़ाके की सर्दी में, आग बरसाती गर्मी में, तमाम तरह की कठिनाइयों के बावजूद किसान डटे रहे, आंदोलन को अंजाम दिया और अंत में सफलता हासिल की, सरकार को बैकफुट पे जाने पे मजबूर किया। इसके लिए देश के किसानों को और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जो किसान नेता थे, उनको मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उनके इस आंदोलन ने देश के नागरिकों को ये स्थापित कर दिया, प्रदर्शित कर दिया कि लोकतंत्र के अंदर तानाशाही की और सामंतशाही की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। कोई भी शासक तानाशाही से, ज़ोर ज़बरदस्ती से देश के लोगों को, देश की जनता को दबा नहीं सकता, मनमाने फैसले उनके ऊपर थोप नहीं सकता है। किसानों के इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी प्रारंभ से किसानों के साथ खड़े रहे और किसानों का जो संघर्ष था, किसानों का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में अपनी आवाज़ को मिलाकर आंदोलन को ताकत देने का काम करते रहे। चाहे संसद के अंदर किसानों के संघर्ष और किसानों की मांगों की और इन काले कृषि कानूनों को रद्द करने की बात थी, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ज़ोरदार तरीके से किसानों की पैरवी की और यहाँ तक कि सड़क पर उतरकर भी किसानों का जो आंदोलन था उसका समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान हित की बात करती रही है और किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो तकलीफ़ें हैं,
उन तकलीफ़ों में हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी किसानों के लिए संघर्ष करने के प्रति कटिबद्ध है।